भारत देश के खूबसूरत राज्य त्रिपुरा में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद यहाँ लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि त्रिपुरा में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 800 से ज़्यादा बच्चों में HIV पॉजिटिव पाया गया है। इस इंसिडेंट के बाद जो सवाल खड़ा होता है वह यह है कि कैसे एक स्टेट में एक साथ इतने लोग इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं और एकदम से कैसे इतने लोगों का डेटा सरकार ने निकाला। कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यह लगा कि हमें HIV से पीड़ित लोगों का डेटा निकालना चाहिए। और हद तो तब हो गई जब इस मामले के सामने आने के बाद त्रिपुरा एड्स कंट्रोलर के चीफ ने यह बोला कि हर साल इस लिस्ट में 1500 नए लोगों का नाम जुड़ता ही है। लेकिन अगर ये सही होता है तो क्या यह बीमारी त्रिपुरा के लिए काल बन जाएगी, क्योंकि इससे अभी तक 47 लोग अपनी जान से हाथ धो भी बैठे। लेकिन आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि यह बात समय समय पर त्रिपुरा में उठी है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि त्रिपुरा में 14 मार्च को HIV जागरूकता से जुड़ा एक प्रोग्राम भी रखा गया था, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री ने खुद यह माना था कि त्रिपुरा में HIV के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और उन्होंने एक रफ एस्टिमेट भी दिया था कि त्रिपुरा में लगभग हर महीने 150 से 200 मामले HIV पॉजिटिव के बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में डरा देने वाले हैं। यह कोई आम या साधारण रूप से बढ़ने वाले HIV के आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि त्रिपुरा भारत का वो राज्य है जहां 40 लाख लोग भी नहीं रहते, और वहां हर महीने 200 HIV पॉजिटिव लोगों का पाया जाना सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक भयानक सपने की तरह है, और लोग आज भी इसे अनदेखा और अनसुना कर रहे हैं। लेकिन क्यों? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैसे एक राज्य इतनी तेज़ी से दुर्गति की ओर बढ़ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या हो रहा है त्रिपुरा में जो कोई रोक ही नहीं पा रहा है? तो चलिए जानते हैं। किसी भी देश की सरकार मजबूत तब होती है जब न केवल उसके इंटरनेशनल रिलेशन बेहतर हों, बल्कि उस देश का हर राज्य प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है, और वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट तक में। लेकिन त्रिपुरा फंस चुका है। पिछले कुछ सालों में त्रिपुरा स्टेट के अलग अलग सेंटरों में 828 छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें से ज़्यादातर को मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल अथॉरिटी और वहाँ के डॉक्टर्स इतने ज़्यादा टेंस थे कि उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, और उसमें यह बात उन्होंने बताई कि त्रिपुरा में अभी 2007 से लेकर 2024 तक की 828 स्टूडेंट्स को एड्स हुआ है, जिनमें से 47 बच्चों की तो मृत्यु भी हो चुकी है। जिसके बाद सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? अगर आप HIV संक्रमण को डिकोड करेंगे तो इसमें जो सबसे पहली कड़ी जुड़ती है वह यह कि यह स्टूडेंट्स किसी तरह के बिना प्रोटेक्शन वाले फिजिकल इंटरकोर्स में शामिल थे। तो क्या यह सभी बच्चे इसी तरह की एक्टिविटी में शामिल थे? और अगर नहीं, तो दूसरा क्या कारण है कि एक साथ इतने बच्चे एक ही बीमारी का सामना कर रहे, वह भी यंग और यूथ? त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 220 स्कूलों और 24 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ऐसे छात्रों की पहचान की जो इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसके जरिए HIV एक दूसरे के पास पहुंचा है। DSACS के संयुक्त निदेशक ने ANI से बताया कि हमने राज्य में कुल 164 स्वास्थ्य सुविधाओं से डेटा जमा किया है। इतना ही नहीं, हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग हर दिन HIV के 5 से 7 मामले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, यह हुआ है एक ही सीरिंज के अलग अलग लोगों के बार बार यूज़ करने से। अब आप आगे आने वाले खुलासों से और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, डराने के लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप भी अगर इस तरह की गलती करते हैं तो कल आप भी रोने वाले हैं, जैसे त्रिपुरा। अभी तक पूरे भारत में सिर्फ झूलता पंजाब, नाचता पंजाब और न जाने कैसे कैसे स्लोगन यूज़ करके स्पेशली हर कोई सिर्फ पंजाब को टारगेट करता था। लेकिन त्रिपुरा की रिपोर्ट सामने आने के बाद तो मानो ऐसा लग रहा है कि पंजाब भी इसके सामने फीका पड़ गया। बताया जा रहा है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक में हर जगह ये लत फैली हुई है, और त्रिपुरा में एक बड़े स्केल पर अंदर तक ये काफ़ी घुस चुका है। वही सफ़ेद सी चीज़
जिसकी लत लग जाए तो छुड़ाना भारी हो जाता है। ये बीमारी जो पहले ही जानलेवा होती है, वह अब खतरनाक रूप ले चुकी है, क्योंकि एचआईवी एक लाइलाज बीमारी है। अब इन बच्चों को कैसे बताएं कि उन्हें एक लत से तो निकाला जा सकता था, लेकिन वह इस बीमारी के घेरे में आ गए हैं। वहां से उन्हें निकालना नामुमकिन है। और अब त्रिपुरा का हंसता खेलता यूथ एक लत के साथ साथ एक बीमारी का शिकार भी हो गया। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एचआईवी एक से दूसरे में किस तरह फैलता है, और बस यही जागरूकता उन बच्चों में नहीं थी, जिसका हर्जाना अब त्रिपुरा के कई यूथ को उठाना पड़ेगा। और अगर इस पर कोई सीरियसली एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में यह आंकड़ा न केवल बढ़ेगा, बल्कि त्रिपुरा से होते हुए एक अजगर की तरह आसपास के इलाकों में भी फैलेगा। और फिर यह जितना बड़ा होता जाएगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। इन आंकड़ों में ऐसे परिवार हैं जहां माता-पिता दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं और बच्चे की मांग पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों को जब तक पता चलता है कि उनके बच्चे नशे की आदी हो गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि एचआईवी एक महत्वपूर्ण ग्लोबल हेल्थ समस्या है, जिसका नसों में इंजेक्शन लगाकर नशा करने से सीधा संबंध है। ड्रग्स यूजर्स के बीच सूचना शेयर करना एचआईवी ट्रांसमिशन का एक प्राइमरी तरीका है, जो ब्लड टू ब्लड संपर्क के जरिए वायरस को फैलने में मददगार होती है। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।